बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। लड़ाई हो गई है, बहुत बड़ी लड़ाई हुई है, लंबी लड़ाई हुई है। और लड़ाई हुई है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के दरमियान। और बड़ी सख्त लड़ाई हुई है। आगे चलकर पहले आपको बताएंगे कि ये लड़ाई असली है या दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन फिलहाल चेक करें लड़ाई क्या हुई है। जेडी वेंस ने कहा है हमने किसी सूरत ईरान में फौज नहीं उतारनी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हमने फौज उतारनी है, जो मर्जी हो जाए फौज उतारनी है, गैस लेनी है, तेल लेना है, तमाम चीजें लेनी है। डोनाल्ड ट्रंप को वार्न किया गया रिस्की ऑपरेशन है, आप ये काम ना करें। जेडी वेंस ने कहा है कि ये सारे का सारा काम इसराइल करवाना चाहता है, इसराइल ने पैसा खर्च किया है और नेतन्याहू इसराइल ने मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई है। वो पूरी तरह इस डील को सबूतार कर रहा है, पूरी तरह तबाह कर रहा है, डील को खत्म कर रहा है, तबाही की तरफ लेकर जा रहा है, ये मुआहदा खत्म करवा रहा है। उसने कहा कि यहां तक मामला सामने आया है कि पूरी कैंपेन के पीछे इसराइल का हाथ है। अब आप ये सोचेंगे कि जेडी वेंस ने क्यों कहा। हुआ ये है कि ईरान ने जेडी वेंस को एक खुफिया पैगाम भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो ट्रंप का दामाद है जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ, ये वो लोग हैं जो ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से आप इनको इंफॉर्मेशन देते हैं और ये उसको स्टॉक मार्केट में इस्तेमाल करके पैसा बनाते हैं। ये करते क्या हैं, हम इंफॉर्मेशन देते हैं, ये उसको अपनी मर्जी के मुताबिक बाराक रेविड या इधर उधर के साफियों के जरिए मीडिया में लीक करवाते हैं। स्टॉक मार्केट ऊपर नीचे होती है और ये पैसा बनाते हैं। मिसाल के तौर पर इन्होंने पहले ट्रेड प्लेस कर लेते हैं कि जी ऑयल ऊपर जाना है, गोल्ड नीचे जाना है, क्या फ्यूचर में स्टॉक्स में ये बाय कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। इन्होंने अरबों डॉलर्स बनाए इन्होंने, इनके हवारियों ने। और उन्होंने जेडी वेंस को ये बात की और जेडी वेंस को कहा कि ये सारे का सारा मामला हुआ है। जेडी वेंस ने ट्रंप को ये बात की है कि आप फौज उतारेंगे तो ये इतना बड़ा रिस्की ऑपरेशन होगा कि 1.5 लाख फौज अगर हमने उतार दी वहां पर तो शायद ये तारीख का इतना बुरा हाल हो कि अवाम सड़कों पर आ जाएगी अमेरिका की हर रियासत में, हम तबाही का शिकार हो जाए। आपने फौज नहीं उतारनी। ट्रंप कह रहा हमने उतारनी है फौज, जो मर्जी हो जाए फौज उतारनी है। अब दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है। देखिए ट्रंप अपनी उम्र गुजार चुका है। ट्रंप ने कहा मुझ पर हमला हो सकता है, कहा है ना उसने। उस हमले के बाद कौन प्रेसिडेंट बनेगा? जेडी वेंस। जेडी वेंस क्या कह रहा है, सारा इल्जाम लगा रहा है वो नेतन्याहू पर। अब ट्रंप अपनी उम्र गुजार चुका है और अपनी सियासत भी ऑलमोस्ट पूरी कर चुका है। इसके बाद उसने सदर भी नहीं बना क्योंकि लॉ तो बदला नहीं है। जेडी वेंस के सामने पूरे का पूरा सियासी कैरियर पड़ा हुआ है। नायब सदर है, फिलहाल वो अगला सदारती इलेक्शन लड़के आगे आ सकता है। जेडी वेंस ये बात समझता है कि अमेरिका के अंदर और अमेरिका से बाहर और इवन के हर कम्युनिटी में नेतन्याहू को नफरत की निगाह से देखा जाता है। तो जो नेतन्याहू के साथ खड़ा होगा वो ना तो इलेक्शन कभी जीत पाएगा ना कोई और सूरत हाल। तो इस सूरत हाल में उसने एंटी इजराइल जो पॉलिसीज है वो अपना ली है। अब उसको ये पता है कि जिस जंग में धकेला जा रहा है ये बड़ी तबाहकुन है। और देखिए अगर लेट से मिसाल के तौर पर उसको कोई भिनक पड़ गई है कि कुछ होने वाला है कि अगर ट्रंप को चाहे कोई इजराइल कुछ करवा दे, कोई करवा दे, ईरान पर नाम लगा दे, तो प्रेसिडेंट उसने बनना है। और बाद में उसके साथ क्या हाल होगा इसका आप अच्छी तरह अंदाजा लगा सकते हैं। अब तो वाइस प्रेसिडेंट चेंज नहीं हो सकता अंटिल कि उसको कुछ हो जाए। अब ये जंग नहीं रुकती तो कंफर्म हार जाएंगे हम, ये जेडी वेंस का ट्रंप को कहना है। अब ट्रंप कह रहे नहीं मैंने फौज उतारनी है, वो कह रहे नहीं उतारेंगे हम तबाह हो जाएंगे। अब आप ये सोचें कि इस वक्त जो जंग रुकवाएगा वो प्रेसिडेंट बन सकता अगला, ट्रंप तो नहीं बन सकता। जेडी वेंस को तो नजर आ रहा है, इसीलिए उसने ओपनली बात की है कि भाई हमने फर्दर नहीं लड़ना। वो कहता है ईरान से लड़ाई करने का कोई तुक बनता नहीं है। वो ये देख रहा है कि इसराइल के मफादात की वजह से मेरा तो सदर का कैरियर दांव पर लग रहा है, तो अमेरिका को सामने रखा जाता है तरजीही तौर पर। देखिए ट्रंप ने तो अब आना नहीं है, ये तो उसकी आखिरी टर्म है, इसलिए ट्रंप ये चाह रहा है कि बाद में मेरी बेटी है। वो यहां पर अब ट्रंप को कह रहे नहीं। अब यह मसला क्या हुआ है, यहां जो पॉइंट समझने वाला है कि क्या ये लड़ाई असली है या नकली है। कभी कभार क्या होता है कि आप गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं। ट्रंप कह रहा है मैं इजराइल के साथ हूं, मैं बमबारी करूंगा, मैं आज करूंगा, सुबह करूंगा, शाम करूंगा, मैं फौज उतारूंगा, मैं तेल कब्जा लूंगा। जेडी वेंस कह रहा नहीं। कभी कभार ये होता है कि ट्रंप खुद ही जेडी वेंस को कह देता है तुम इसराइल के खिलाफ बयान दो, इसके खिलाफ बात करो, ओपनली बात करो कि ये सारे फसाद की जड़ है, मैं नहीं कह सकता, तुम बात करो।
तो इससे होता ये है कि ट्रम्प की चाहे जो वीडियो है या कुछ भी है, जो भी डाटा है इजराइल के पास, वो ट्रम्प को कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं छोड़ना। जेडी वेंस कह रहा है नहीं हो सकता, जेडी वेंस का कुछ भी ना हो इनके पास। तो इस सारी सूरत हाल में गुड कॉप बैड कॉप भी हो जाता है। अब यहाँ जो चैलेंज बना हुआ है, सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि अमेरिका के अंदर अक्सरियत 98% लोग ये जंग नहीं चाहते, और 98% लोग यही समझते हैं कि सारे फसाद की जड़ इसराइल है। अमेरिका की अवाम इसराइल से इतनी नफरत करती है, खास तौर पर जो यूथ है उनकी आबादी, वो तो बहुत नफरत करती है और इस जंग के बाद। और इस जंग को जो देखिए, ईरान ने इस जंग का क्या हाल किया। आज आप देखिए क्या हुआ है कि यमन के हौसियों को कहा है ईरान ने कि आपने अटैक कर देना है, आपने बाबल मंदब बंद कर देना है, आपने तबाही ले आनी है, आपने सब कुछ कर देना है, जो सूरत हाल होगी आपने तबाह कर देना है। यानी तेल मिडिल ईस्ट से बाहर नहीं जाना चाहिए, कोई शिप नहीं जाना चाहिए। आप बताएं, तेल का अगर दुनिया की 30-35% तेल ही नहीं मिलता, यानी मिसाल यहां से आप ले लें कि पाकिस्तान में अगर लेट से एक सिंपल एग्जांपल है, अगर 100 लीटर तेल चाहिए किसी को, उसको अगर 65 लीटर या 60 लीटर मिल रहा है, तो क्या उसका काम चलेगा? नहीं चलेगा ना। यही हाल, अगर 35-40% सप्लाई मुतासिर हो जाए दुनिया की तेल की और हर चीज की, आप बताएं दुनिया का निजाम दरम बरम हो जाएगा। 10% सप्लाई ना है तो दरम बरम हो जाता, 30-35% तो बाद, क्योंकि रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज दोनों बंद, फिर आपने जाना कहां पर है। तो ये सूरत हाल इस वक्त पैदा, और उन्होंने क्या अटैक करे। आज ईरान ने कहा है, उनके तर्जुमान ने कहा है, अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला हुआ, पूरे खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, कोई चीज सलामत, एक ईंट सलामत नहीं रही। अब ट्रम्प कह रहा है मैं अगले हफ्ते से बिजली घरों को उड़ाने जा रहा हूं, वो कह रहे हैं हम सबकी बिजली उड़ा देंगे। वो कह रहा है पानी को उड़ाने जा रहा हूं, वो कह रहे हैं सबकी उड़ा देंगे। वो कह रहा है ऑयल रिफाइनरीज उड़ाने जा रहा हूं, वो कह रहे हैं हम सबकी उड़ा देंगे। अब आप बताएं, ईरान ने अभी तक जो मिसाइल इस्तेमाल नहीं किया वो इस्तेमाल करने जा रहा है, अब करना क्या है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त सामने आया है, सबसे बड़ा चैलेंज वो क्या है, उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि वो चैलेंज किस लेवल पर है, किस लेवल पर है। अब देखिए, सबसे बड़ा सिनेरियो क्या है, चैलेंज ये है कि सरवाइव करना है या जिंदगी है या मौत है। यहां पर आप खड़े हुए हैं इस वक्त, और ये डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। नेतन्याहू पहुंच रहा है अमेरिका, वो जाकर ट्रम्प को कह रहा है कि नहीं तुमने काम करो, तुम स्ट्राइक करो। ट्रम्प कह रहा है ये काम करो, ऐसे करो। अब दोनों फंसे हुए हैं, अब कोई बात नहीं खतरे की, अब सबको सबसे खतरा है, अब सब मरेंगे, सब बर्बाद होंगे अगर ये हो गया। और वर्ल्ड क्या आप छोड़े, यूरोप का जो हाल होगा, बाकी ममालिक का क्या हाल होगा। वर्ल्ड लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, ये होने वाला है, ये बात आप ज़हन में रखिए। सो अब सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त सामने आया है वो यही सूरत हाल है। अमेरिका के लिए इस वक्त क्या चैलेंज बना हुआ है, अमेरिका के लिए चैलेंज ये बना हुआ है कि इस सारी सूरत हाल में जो स्टॉक मार्केट का बबल है वो फटने वाला है, वो लिटरली फटने वाला है, और ये ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकता स्टॉक मार्केट का बबल। सो ये जो अब इनके साथ तमाशा हो रहा है, ये जो तबाही की तरफ दुनिया को लेकर आ रहे हैं, ये आपको क्या लगता है इतना ज्यादा आसान है कि क्या बात है, हम ये सब कर लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? ये बहुत बड़ी तबाही है, बहुत ही बड़ी तबाही है। और ये इतनी बड़ी तबाही है कि आने वाले वक्त में सब आप देखेंगे इसमें आपको तबाह होते हुए नजर आएंगे। सो अमेरिका जहां तक हो सका उसने ये काम किया, उसने अपने आप को बचाने के लिए जो रास्ते इस्तेमाल किए, जो चीजें उसने इस्तेमाल की, वो जो कर सका वो किया, लेकिन सूरत हाल पॉजिटिव नहीं है। बहरहाल अब यहाँ जो असल चैलेंज है कि अब क्या होगा, अब असल में होने क्या लगा है। देखिए, जो अगला स्टेप है वो है अंधेरा, सब अंधेरे में डूबने वाले, और डार्कनेस आ गई ना तो फिर आप निकल नहीं पाएंगे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। अगर ये अटैक हो गए, ये बिजली शिजली पानी ये गया, भूल जाएं आप, उसके बाद ये खित्ता अंधेरे में नहीं डूबेगा, ये पत्थरों के दौर में पहुंच जाएगा, और ये पूरा वर्ल्ड इससे मुतासिर होगा। आप तेल की बात कर रहे हैं, तेल की बात समझ रहे हैं, और हर सूरत हाल इससे मुतासिर होने जा रही है। जॉब्स, आपकी चीजें, सब कुछ तबाह बर्बाद होने जा रहा है। बैंकिंग निजाम सब तबाह हो जाएगा, सब कुछ, आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे। क्या ऐसी सूरत हाल रह जाएगी जो बाकी तबाह कुन ना हो। सो
इस वक्त पिछले कई दिनों से ईरान का हो रहा है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ईरान बदले में नुकसान कर रहा है, लेकिन अब बात आ गई है सिविलियन एरियाज़ की, रेजिडेंशियल एरियाज़ की और ये सब कुछ। तो अब अमेरिका के साथ बहुत बुरा होने वाला है। जहाँ तक सूरत हाल है कि अब ये मामला कैसे रुकेगा, ये शायद रुकेगा नहीं, ये दी एंड हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये दुनिया दी एंड हो जानी है जो इनके करतूत है, और ये करतूत इनको ले डूबेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।